नमस्कार। मैं आज इस वीडियो के माध्यम से पंचायती राज लोक निर्माण नियम के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। पंचायती राज लोक निर्माण नियम क्या है, इसके माध्यम से कार्यों का निष्पादन कैसे किया जा सकता है, विकास कार्यों के एस्टीमेट कैसे बनाए जाते हैं, विकास कार्यों के निर्माण के लिए कोटेशनें और निविदाएँ कैसे आमंत्रित की जाती है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। हिमाचल प्रदेश पंचायती राज वित्त नियम 2002 के नियम 93(1) के अनुसार पंचायत खाता क और खाता ख में उपलब्ध निधियों में कार्य निष्पादित कर सकेगी। ग्राम पंचायत की दशा में अधिनियम की धारा 23 के अधीन गठित विकास कार्य समिति से के माध्यम से ग्राम पंचायत कार्य का निष्पादन कर सकती है। ग्राम पंचायत की दशा में यह समिति प्रधान या उप प्रधान सहित 3 सदस्यों से गठित होगी, यानी एक प्रधान या उप प्रधान और 2 पंचायत के सदस्य इस समिति में गठित होंगे। पंचायत समिति और जिला परिषद की दशा में इस समिति में कौन कौन से मेंबर होंगे? पंचायत समिति या जिला परिषद का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष विकास कार्य समिति का अध्यक्ष होगा। संबंधित पंचायत समिति या जिला परिषद के 2 सदस्य, जिसमें से एक उस वार्ड का सदस्य होगा जिसमें कार्य निष्पादित किया जाना है। पंचायत समिति की दशा में पंचायत निरीक्षक और जिला परिषद की दशा में सचिव विकास कार्य समिति का सदस्य सचिव होगा, जो कार्य के निष्पादन पर उपगत व्यय के लेखे के अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी होगा। प्रत्येक विकास कार्य के लिए एक पृथक से विकास कार्य समिति का गठन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त रजिस्ट्रीकृत निकाय जैसे महिला मंडल, युवक मंडल, जलागम विकास समिति के माध्यम से भी ग्राम पंचायत विकास कार्यों का निष्पादन कर सकती है। यदि कार्य की लागत 5 लाख रुपए से अधिक है तो ग्राम पंचायत कोटेशन या निविदाएं आमंत्रित करके संविदाकारों के माध्यम से भी कार्य का निष्पादन कर सकती है, परंतु कार्य के निष्पादन के लिए प्रथम अधिमान विकास कार्य समिति को ही दिया जाएगा। खंड गौ के अधीन विनिर्दिष्ट रजिस्ट्रीकृत निकाय को एक समय पर एक ही कार्य दिया जाएगा। रजिस्ट्रीकृत निकाय को कार्य तभी आवंटित किया जाएगा यदि उसने अपने रजिस्ट्रीकरण की तारीख से 3 वर्ष की समय अवधि पूर्ण कर ली है और इसके साक्ष्य के रूप में इसे कार्य को आवंटित करने के लिए आवेदन करने से पूर्व चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा सामयिक रूप से संप्रेक्षित इसके पूर्ववर्ती 3 वर्षों के लेखों की संप्रेक्षित विवरणियां देनी होगी। पंचायतों के कार्यों को विभागीय स्तर पर ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग के कृषि अभियंता, ब्लॉक इंजीनियर, सहायक अभियंता और अधिशासी अभियंता के माध्यम से निष्पादित किया जा सकता है। एस्टीमेट तैयार करना है। विकास कार्यों के एस्टीमेट किस तरह से तैयार किए जाते हैं, इसकी क्या प्रक्रिया है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। हिमाचल प्रदेश पंचायती राज वित्त नियम 2002 के नियम 94(1) के अनुसार सभी कार्य जिसकी लागत 50,000 रुपये से अधिक है, प्रशासनिक अनुमोदन और तकनीकी मंजूरी के पश्चात ही पंचायत द्वारा तैयार किए गए एस्टीमेट पर पंचायत द्वारा निष्पादित किए जाएंगे। मानक कार्य जैसे कि स्कूल के कमरे, महिला मंडल भवन, ग्रामीण मार्ग, सिंचाई कूलों इत्यादि के लिए 1/1/2001 को जारी ग्रामीण विकास विभाग के सिविल इंजीनियरिंग निर्देशिका में दिए गए मानक एस्टीमेट प्रयोग में लाए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश पंचायती राज वित्त नियम 2002 के नियम 94(2) के अनुसार विकास कार्य को प्रारंभ करने से पूर्व 25,000 रुपये से कम लागत के संकर्म के लिए एस्टीमेट अपेक्षित नहीं होंगे। फिर भी तकनीकी मंजूरी देने को सक्षम तकनीकी प्राधिकारी द्वारा मोटे तौर पर लागत एस्टीमेट तैयार किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश पंचायती राज वित्त नियम 2002 के नियम 94(3) के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा परिशिष्ट गांव में दी गई तकनीकी मंजूरी सीमा के भीतर निष्पादित समस्त कार्यों के लिए सभी एस्टीमेट तकनीकी सहायक द्वारा या कनिष्ठ अभियंता द्वारा तैयार किए जाएंगे। पंचायत समिति और जिला परिषद की दशा में कार्यों के समस्त प्राकलन
कनिष्ठ अभियंता द्वारा तैयार किए जाएंगे और जहां कार्य की लागत 50,000 रुपये से कम हो वहां पर कच्चा लागत एस्टीमेट कनिष्ठ अभियंता द्वारा तैयार किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश पंचायती राज वित्त नियम 2002 के नियम 94(4) के अनुसार तैयार किए जाने वाले एस्टीमेट में निम्नलिखित विवरण होना चाहिए। नंबर 1, भूमि की उपलब्धता होनी चाहिए। नंबर 2, दूरी दर्शाने वाला मार्गदर्शन चार्ट्स जहाँ से सामग्री लानी है। नंबर 3, सामग्री की आवश्यकता और विद्यमान बाजार दर पर आधारित लागत। नंबर 4, सुभिन्न रंगों में विद्यमान संरचना को दर्शाने वाला भवन, संरचना, सिविल संकर्म के प्रस्तावित परिवर्तन के प्लान और प्रस्तावित मूल निर्माण। नंबर 5 क्या होना चाहिए? परिरेखा स्थल प्लान। प्रशासनिक अनुमोदन और तकनीकी मंजूरी, इसके बारे में चर्चा करते हैं। हिमाचल प्रदेश पंचायती राज वित्त नियम 2002 के नियम 95(1) परिशिष्ट घ के अधीन तकनीकी मंजूरी देने को प्राधिकृत तकनीकी प्राधिकारी अभिलेख के लिए आगामी उच्चतर तकनीकी प्राधिकारी को एस्टीमेट की द्वितीय प्रति प्रस्तुत करेगा। प्रत्येक मंजूरी प्राधिकारी प्रारूप 31 में मंजूर एस्टीमेट का रजिस्टर बनाएगा। नियम 95(2) के अधीन एक बार दी गई तकनीकी मंजूरी या प्रशासनिक अनुमोदन और वित्तीय मंजूरी कार्य के पूर्ण होने तक विद्यमान रहेगी। कार्य प्रदान करना और करार इत्यादि पर हस्ताक्षर करना। हिमाचल प्रदेश पंचायती राज वित्त नियम 2002 के नियम 96(1) के अनुसार यदि नियम 93 के अधीन विकास कार्य समिति या रजिस्ट्रीकृत निकाय के माध्यम से कार्य के निष्पादन की दशा में पंचायत ऐसी समिति या निकाय के साथ परिशिष्ट ज्ञापन दिए गए प्रारूप में करार करेगी। वित्त नियम 96(2) के अनुसार उपनियम 1 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जब राज्य सरकार से अन्यथा बाह्य निधिकरण अभिकरण द्वारा अपेक्षित हो तो पंचायत उक्त अभिकरण के साथ करार करेगी। विकास कार्यों के आवंटन के लिए कोटेशन व निविदाएं आमंत्रित करना। विकास कार्यों के लिए कोटेशनें कैसे आमंत्रित की जाती हैं, निविदाएं कैसे आमंत्रित की जाती हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं। हिमाचल प्रदेश पंचायती राज वित्त नियम 2002 के नियम 97(1) के अनुसार जब तक कि कार्य नियम 93 के अधीन विभाग या विकास कार्य समिति या रजिस्ट्रीकृत निकाय के माध्यम से नहीं किया जाना है तो विकास कार्य पंचायत द्वारा क्षेत्र में व्यापक प्रचलित होने वाले कम से कम 2 मुख्य समाचार पत्रों में प्रचार के माध्यम से निविदाओं को आमंत्रित करके निष्पादित किए जा सकते हैं जब संकर्म की लागत 5 लाख रुपए से अधिक हो। हिमाचल प्रदेश पंचायती राज वित्त नियम 2002 के नियम 97(2) के अनुसार 5 लाख रुपए के मूल्य से अधिक की लागत के समस्त कार्यों के लिए मध्यवार निविदाएं आमंत्रित की जाएगी। निविदा दस्तावेज को तैयार करने और निविदा और संकर्म आदेश प्रदान करने की प्रक्रिया वैसी ही होगी जैसी कि राज्य सरकार के लोक निर्माण विभाग द्वारा अनुसरणीय है। कोटेशन निविदाएं आमंत्रित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी। हिमाचल प्रदेश पंचायती राज वित्त नियम 2002 के नियम 98(1) के अनुसार संकर्म के निष्पादन के लिए कोटेशन व निविदाएं आमंत्रित करने के लिए निम्नलिखित सक्षम प्राधिकारी होंगे। ग्राम पंचायत के 5 लाख रुपए के मूल्य से अधिक और 10 लाख रुपए तक की लागत के कार्यों की दशा में इसके सचिव के माध्यम से निविदाएं आमंत्रित करके जो निविदाओं को आमंत्रित करने और अंतिम रूप देने के लिए संबंधित सहायक अभियंता की सहायता ले सकेगा और उक्त सहायक अभियंता सचिव द्वारा वांछित सहायता उसे प्रदान करेगा। यानी यदि कार्य की लागत 5 लाख रुपए से अधिक है तो ग्राम पंचायत क्या करेगी, अपने सचिव के माध्यम से कोटेशनें और निविदाएं आमंत्रित करेगी और कोटेशनें और निविदाएं में सहायता करने के लिए सहायक अभियंता पंचायत सचिव की सहायता करेगा और उनके सहयोग करेगा।
पंचायत के 10 लाख रुपए मूल्य से अधिक की लागत के लिए कार्यों की दशा में इसके सचिव के माध्यम से निविदाएं आमंत्रित करके जो निविदाओं को आमंत्रित करने और अंतिम रूप देने के लिए संबंधित अधिशासी अभियंता की सहायता ले सकेगा और उक्त अधिशासी अभियंता सचिव द्वारा वांछित सहायता उसे प्रदान करेगा। यानी अगर पंचायत जो है 10 लाख से अधिक के कार्य करना चाहती है तो ग्राम पंचायत क्या करेगी, अपने सचिव के माध्यम से जो है कोटेशनें और निविदाएं आमंत्रित करेगी और इसमें जो है कोटेशनें और निविदाएं में हेल्प करने के लिए अधिशासी अभियंता ग्राम पंचायत की सहायता करेगा। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।